आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। राइट टू डाई विद डिग्निटी। मतलब जब कोई पेशेंट बेहाल हो और जिंदगी का दर्द कम करने के लिए लाइफ सपोर्ट बंद करने की बात आए, कानून क्या कहता है? आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, क्या लीगल ऑप्शंस है और रिसेंट चेंजेस क्या किए गए। एक सवाल, क्या किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से जिंदगी खत्म करने का हक है? कोर्ट ने टाइम के साथ अलग अलग फैसले दिए, कभी अलाउ किया, कभी मना किया, फिर नए रूल्स आए। चलिए टाइमलाइन से शुरू करते हैं सिंपल एग्जांपल के साथ। 1994 में एक केस था जिसका नाम पी राथिनम। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ का हक आर्टिकल 21 में राइट नॉट टू लाइफ भी आता है। मतलब वो केस सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड को चैलेंज कर रहा था। पर 1996 में ज्ञान कौर केस में उसने पी राथिनम को ओवररूल कर दिया और कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब जिंदगी का सुरक्षण है, सेल्फ किल का हक नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर लाइन ड्रॉ की। सुसाइड या उसको असिस्ट करना एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं माना गया है। 2011 में अरुणा शानबाग का केस आया, ये बहुत फेमस है। कोर्ट ने कहा कि पैसिव यूथेनेसिया यानी लाइफ सपोर्ट बंद कर देना या ट्रीटमेंट रोक देना कुछ कंडीशन के साथ अलाउड हो सकता है, लेकिन जज ने कहा कि इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स होने चाहिए। फिर 2018 में कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया। ये एक बड़ा गेम चेंजर था। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 के अंडर माना और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव लिविंग विल को वैलिडेट किया। मतलब अगर आप पहले लिख कर बता दो कि अगर आप वेजिटेटिव स्टेट में चले गए तो आप लाइफ सपोर्ट नहीं चाहते, तो उस डॉक्यूमेंट को लीगल वैल्यू मिली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल था। प्रोसेस काफी लंबा और पेपर वर्क हेवी था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स सिंप्लीफाई किए। पहले जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करना पड़ता था उसको रिमूव कर दिया गया। एडवांस डायरेक्टिव्स को नोटरी या गैजेट ऑफिसर से अटेस्ट करवाना अलाउ हुआ। मेडिकल बोर्ड्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट से थोड़ा रिलैक्स किया गया और टाइमलाइंस भी सेट किए गए ताकि प्रैक्टिकल यूज पॉसिबल हो। मतलब गोल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना पर सेफगार्ड्स मेंटेन करना। सिंपल लैंग्वेज में, अब अगर कोई आदमी एडवांस डायरेक्टिव बनाता है और वो प्रॉपरली साइंड अटेस्टेड है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को उसका डिसीजन कंसिडर करना पड़ेगा। पैसिव यूथेनेसिया को अब जुडिशियल मेज से थोड़ा कम लाया गया है, लेकिन ध्यान रहे यूथेनेसिया किसी को इंटेंशनली मारना या हेल्प करना इलीगल ही रहेगा। सिर्फ पैसिव मेडिकल ट्रीटमेंट रोकना या विड्रॉ करना लिमिटेड कंडीशंस में अलाउड है। मान लो एक पेशेंट लॉन्ग टर्म वेजिटेटिव स्टेट में हो और रिकवरी का कोई चांस ना हो। अगर उसने पहले लिविंग विल लिखा है कि वो लाइफ सपोर्ट नहीं चाहते, तो हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड देखकर प्रोसीजर फॉलो करके लाइफ सपोर्ट बंद कर सकता है। पर अगर कोई लिविंग विल नहीं है तब भी फैमिली और मेडिकल बोर्ड के थ्रू कुछ प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो सकती है। इंडिया ने राइट टू डाई को टोटली सिंपल नहीं माना, लेकिन डिग्निटी और लिविंग विल्स को लीगल रिकॉग्निशन मिल गई है। 2018 ने लैंडमार्क स्टेप लिया और 2023 ने प्रोसेस को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए। सी यू टुमारो।